साथी ले ले हथियार, आ जाओ मैदान में। पीठ पीछे तू हरगिज और दिखाना नहीं, आओ मैदान में, आओ मैदान। साले छीन रही। सारे हराम खोर दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खेलता है। आज ये मेरी कोई नहीं। कि आपकी बीवी और वो कौन थी? ये बताओ, ये हमारी वाइफ उनसे कहा जाओ, बुलाए जाओ। अच्छा, वो कौन है तुम्हारे? मजूर है? ये बताओ हमें कि वो आपका मजूर है और आपके सामने आपकी बीवी की इज्जत से खेल रहा था और आप खड़े खड़े देख रहे थे। ये बताओ, अच्छा बीबी आपकी है या किसी और की? जब बीबी आपकी है तो आप क्या नाम था? नहीं आपकी है। हमें खलन इस बात की हुई कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है, इसलिए मुझे दिक्कत हुई है। देखो ये तुम्हारा घर का मैटर है, इसे ले जाकर अपने घर में समझाओ। तुम मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आइंदा याद रखना दोबारा इस चमन में अगर शोरगुल मचाया तो इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा।
राजकुमारी जी, मुझे इस बात का शक पहले से ही था। क्यों नहीं? भलाई इसी में है। राजकुमारी जी से अपने गुनाहों की माफी मांगो। भट्टे यानी कि भ्रष्ट। फिर अच्छा, इसका मतलब कि 13 बसें और पहिया एक में भी नहीं, सब कबाड़ होंगी ना। ना ठीक तेल पानी एक भी नहीं देते। अच्छा, यानी कि सब वो बहन है। अच्छा, क्या आपको उस मालिक ने सब कुछ दिया है और सिर्फ एक सामान के लिए अंधेरे में पड़े रहते हैं? क्या वो सामान कहीं मिलती है? अच्छा, क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलती? क्यों मेरे पास है बात। नहीं, तो वो सामान फिर किसके पास है? देखो, आप रोइए नहीं। अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मेरा दिल मोम का है तुरंत पिघल जाता है। आप रोइए नहीं, तुम घबराइए नहीं। अगर राजकुमारी के पास वो सामान होगा तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। राजकुमारी जी, दे दीजिएगा इसे। हमारे पास है। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी।
ये साला चिरकुट भाग गया, अभी कुप्पी मांग रहा है, दोबारा मैं लगा साले को कुप्पा पकड़ाऊंगा। जाओ, भाग दो गया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। राजकुमारी जी, क्या बात है? आप ये बतलाओ कि आप इस चमन में, वो भी अकेली, आपके साथ क्या आपकी कोई सहेली नहीं आई? नहीं, मेरी आज तो सहेलियाँ थी, लेकिन मगर रणजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियाँ यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पा करके उनसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। तो सही वक्त आप आ गए तो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर। राजकुमारी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल आ जाता है। लेकिन राजकुमारी जी, समय काफी हुआ, आप जाइए अपने महल को और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। दीप सिंह, आपकी माँ है? हाँ, मेरी माँ है। क्यों ना आपकी माँ से मिलने के लिए आपके बंगले को चलें? क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए मेरे बंगले पर चलोगे? हाँ, क्या जाएगा? जी, तो सौभाग्य की बात है कि एक राजकुमारी होकर मेरी माँ से मिलने मेरे बंगले तक जाएंगी। ठीक है राजकुमारी जी, अगर आपकी हार्दिक तमन्ना है तो आज चलो, मैं तुमको अपनी माँ से मुलाकात करवाऊंगा। चलिए। मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक नहीं। बेटा दीप, ये मैं क्या देखा? जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। बाबा जी की बात सच्ची है। ओए मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, आए मेरे। आए मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, तो देखे कैसे इसको तू लाया यहाँ। बेटा दीप, ये कौन लड़की है? कहाँ की रहने वाली है? इसका नाम क्या है? माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सब कुछ बताऊंगा। मेरी मैया जराना फिकर तुम्हें करो, राजकुमारी नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। राजकुमारी है अपने इस राज की, राजकुमारी है अपने इस राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई माँ राजकुमार। क्या कहा बेटा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई। माँ, मैं आपसे इजाजत लेके असम का मेला देखने गया था, और जैसे उधर से लौटा तो रास्ते में क्या देखा कि मंत्री रंजीत सिंह
राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता हूँ। हाँ, मैंने जाकर राजकुमारी की इज्जत को बचाया और राजकुमारी आपसे मिलने खातिर अपने बंगले तक आई है। क्या कहा? राजकुमारी जी मुझे मिलने के लिए आई। बेटी वहाँ के सामने देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब नहीं, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई, इसलिए मेरा कहना है कि इसलिए तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियाँ थी, लेकिन मंदिर रणवीर सिंह के डर से मेरी सहेलियाँ चली गई। मुझे अपनी पाकर के उनसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। देखिए बेटी, एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रणजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, और उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाली, ऐसा करते हुए जिससे शर्म नहीं आई। हाँ मैं भी ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करेगा, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी जुबान पर एक ही कहता था, लेकिन हराम खोर कौन नीतीश ने कहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी के पास मैं जा करके मैं ऐसी शिकायत इसे करूँगी कि शायद कभी सोचा नहीं होगा। हाँ। मैं इसे मौत की सजा जरूर दिलवाऊंगी। बहुत सही बेटी, इस बात को छुपाना नहीं, अपने डैडी से जरूर बताना, और इस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। हाँ माँ, और वैसे भी अब जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते हैं। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आए बगैर चाय नाश्ता की हुई, मैं इतने ऐसे नहीं जानता। नहीं, चाय नाश्ता मैं कभी जाकर कर लूँगी, और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा। क्या कह रही बेटी, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये है माँ, आप तो जानती हैं कि मेरी माँ मुझे छोड़ के बचपन में भगवान को प्यारी हो गई। मुझे आप जैसी प्यारी सी माँ मिली है, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। बेटी, इस व्याप की तुम जरा भी न, आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम ये एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत करो। और मैं जाना चाहती हूँ। जाओ। लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको कुछ तोहफा देना चाहती क्या तोहफा? हूँ। हाँ माँ, कैसा तोहफा? ये क्या देखा, ये क्या करने जा रही है? माँ देखो गलत तुम्हारा सुना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूँगी। आज इस खूबसूरत रूप में तुम्हें देखकर जा रही हूँ। ठीक है भाई, क्या अगर हमेशा जिद याद करती हो रहेगा? तो ठीक है, मैं तुम्हारा दिन। ये लो, आइंदा आऊँ इसे पहन के रखना मत। बेटा देख, सामने आओ। बेटा देख, राजकुमारी जी को ले जाओ, राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर, और बहुत जल्द लौट करवाना। और बिना बदतमीज के जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करता, फिर भी देर करके आया है, बहुत देर से तेरा इंतजार करेगा। और देर नहीं लगाना, नहीं चमड़ी खींच लो। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्दी आ जा। आज राजकुमार जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी। अरे कवन सगुन लई हो रे कागा, बोलिया सुहाने, कवन सगुन लई हो रे कागा, बोलिया सुहाने, बोलिया सुहावने, पति मने भावने, लहर लहर तुम हुई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। भाई, जय महाराज। हमने मंत्री रणजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक
वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आए महाराज। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज क्या हुआ रंजीत सिंह? तो ये महाराज जी कुछ न चाहता कहा है महाराज जी। आखिर बात क्या है? ये महाराज जी कुछ न चाहता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। आपकी लाडली बेटी तिच्छा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी इज्जत मान मर्यादा को खाक में मिला दिया है। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ महाराज। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इस वक्त मेरे साथ चलिए और नजारा आप अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन, आपके शर्त मुझे स्वीकार है। अगर ये बात छुट्टी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह को हंसते हंसते फांसी के रस्ते पर आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। दीप सिंह को, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलबीर सिंह, साले आज ही वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलबीर सिंह, अगर तेरा सर साले भरे दरबार में ना झुकाया तो समझ ले साले। राजकुमारी, वो देखो सामने तुम्हारे महल का फाटक दिखाई देता है। अब आप जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। मैं आप नहीं कहना चाहती, मेरे साथ तुम भी आ रहे हो। क्या चाय में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, आप जाइएगा और मैं जा रहा हूँ। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? प्लीज चलो ना बाबा। नहीं, क्योंकि कुल में हमारे लगाने चला, बेटी दिशा में कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कर तू चाहे भला। तूने जरा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी सोच शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? हाय महाराज जी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझा नहीं।
किस खता की मुझे मिल रही है सजा। कर यकीन ना हो इनसे, खुद पूछ लो। कर यकीन ना हो इनसे, खुद पूछ लो। लेकिन फरियाद मुझको सदा मिल रही। सिपाही, डालो इसके हाथों में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। ठहर जाओ, आप क्या करने जा रहे हो? आप इन पे इतने जुर्म उठा रहे हो, इनके हाथ में कई गलवार है, और जो गुनहगार है वो सेब बचा जा रहा है। कौन है गुनहगार? बाबूजी, गुनहगार तो कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी। खामोश! काश अगर आज ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। बाबूजी, आप उसे वफादार समझते हैं? ये वफादार नहीं, ये कमीना गद्दार है, बहुत बड़ा गद्दार है। महाराज मैं गद्दार हूँ। महाराज ये नहीं इसके सर पे इसका बाबूजी छोड़ दीजिए निर्दोष है। दीक्षा, ये तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसके इश्क का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। नहीं बाबूजी, मेरी बात भी समझ लीजिए। पकड़ इस हरामजादी को, ले जा इसे घसीटते हुए। रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस हरामजादे को मार डालता। महाराज देख लिया आपने, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते और आप अपनी आंखों से नजारा देख लिया, क्या गुल खिला रहे थे। वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई है। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, ले आओ उस हरामजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं राजा, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। महाराज मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवा दे, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा सरहद हर वक्त दुश्मनों से टकराने को तैयार रहता है। और छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या वो फैसला करता है। अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। भाई लगा फोन बलबीर सिंह को और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार कर हाजिर हो। तो भाई वर्मा जी, वो साहब का नंबर वही पहले वाला तो है जी, साहब का पहले वाला नंबर है 98 38 56 57 26। यही नंबर है यार। इस बार कोई नहीं है
इन हो तो काम चले पकड़ लेते हैं ये ऊंचा हार में पकड़ लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। ओ साहब जय साहब। जय। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम है? हाँ सर, कोई जरूरी काम नहीं। ठीक है, महाराज से हूँ तो मैं बहुत जल्द दरबार पहुँचूँगा। ओके सर। सेनापति बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। आखिर हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी सात हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला। अफसोस महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत में हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम पता बताएं, मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। बलबीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलबीर सिंह, और मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही, जाओ उस लड़के को घसीट कर ले आओ। उसे घसीट कर ले आओ। बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सात शौकत हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हमें कुछ वक्त दिया। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। इसका मतलब कि हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं? हुजूर विश्वास है, लेकिन पाप होने के नाते मैं जानकारी करूंगा कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर जोश लगा लिया। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ हो। बलबीर सिंह, तुम्हें 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद तुम्हें इसे मौत की सजा अपने हाथ से देना है, क्योंकि इसने महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे सजा तुम्हें देना है।
किस मुख से पिता कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना। बेटा ऐसा आए मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। अरे मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। नूरे नजर, नूरे नजर, नूरे नजर। सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना बड़ी फिर करूंगा उजर। करूंगा उजर, करूंगा उजर, करूंगा उजर। सजा देना बड़ी फिर करूंगा उजर। बता ऐसा तूने क्यों किया? कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता में आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। माजरा कुछ समझ में आता मेरे। माजरा कुछ समझ में नाता मेरे। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम। यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा, चापलूस, मक्कार, फरेबी इंसान है। लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ, जी, आपने सही कहा।
कोई बाप अपने बेटे पर कीचड़ नहीं उछालेगा पिताजी। हर कोई बाप अपने घर की मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी अगर आप जानना चाहते हो तब बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। हुजूर, गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या अपना। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद आया। मैं इतना कठोर नहीं हूं, इतना निर्दयी नहीं। जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से औलाद को मौत की सजा दी। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ दो। लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। मुझ पर रहम किया जाए। पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया है तो मुझे जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप मुझे मार दीजिए पिताजी, आप मुझे मार नहीं, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर फेंक दो। नहीं हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटा। जब यह माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। वो ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो आत्महत्या कर लेगी, तो मर जाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और रंजीत से इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। सिपाही, बुला जल्लाद को और सामने इसे कालू जल्लाद के हाथ पे बुलाओ उसे। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज कालू महाराज जी, मेरे दरबार सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? जल्लाद,
इस लड़के को ले जाओ बियाबान जंगल की तरफ और उसी जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही दे दो जल्लाद को। गिरा गई महाराज यहाँ पे। हाँ? ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। मैं इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? आप किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की जल लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो तार को फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत। जो नहीं, ये जिच्छा महाराज इसके सर पे इसका भूत चढ़ा हुआ है। अरे उतारूंगी जूतियां, 2500 जूती मारूंगी। हराम खोर कुत्ता कहेगा। बोल रहा है इसके। ये तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है ये उसी का जादू बोल रहा है। तो आपके ऊपर कर दिया है इसने पिताजी, जिसे इसे कोयल समझ के पाल रहे हरामखोर कौवा है क्या? और आपके नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप गुमराह कर रखे हैं, हरामखोर गधा बादाम खा रहे हैं। सिपाही ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दे। बहुत ये आपकी औलाद है, आपको नसीहत दे रही है और इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए। अरे महाराज, ठहरी आपकी बेटी और काश हमारी बेटी होती तो आज इस तरह बोल कर गई, मैं इसका गला घोट देता। रंजीत सिंह, आज इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि आज तक इसने हमारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोला। महाराज ये नहीं, इसके सर पे इश्क का भूत सवार है। अब सोच लेना ही जल्दी जाए। जब ये राजमहल से बाहर नहीं निकलेगी तो इसके सर का सारा भूत उतर जाएगा। आओ हमारे साथ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। देखा रंजीत सिंह की चाल को, फांस दिया साले को, मगर चाल में ले गया जल्लादी से मौत के घाट उतार देगा। लेकिन महाराज चंद्रमल, तुमने बलवीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन ये रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। और आज जब तुम्हारी लौंडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल गई, गधा बादाम खाते, साली तुमको पंजीरी खिलाऊंगा मैं। सिर्फ वक्त का इंतजार करो कि रंजीत सिंह अब तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेलता है। महाराज चंद्रमल, जब तक तेरी खुशी को छीन नहीं लूंगा, तेरी लौंडिया को दुनिया से उठा नहीं दूंगा, तब तक रंजीत सिंह चैन की सांस हिलेगा। सिर्फ वक्त का इंतजार। क्या खड़े सोचते भैया, जल्लाद तुम्हें क्या खड़े, क्या खड़े सोचते भैया, जल्लाद तुम्हें
आखिर खल जा निकालो मेरा जाके हाजिर करो दरबार में जाके महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप पहले मुझे जान से मार दो, फिर उसके बाद मेरा आँख और कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। तो ठीक है लड़के, आखिरी बात मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। ठीक है भैया, मुझे तड़पा कर मत मारना। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूटकर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है किसी लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं जल्लाद भैया, आप मुझे मार दीजिए, मार कर मेरा आँख और कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। अगर काश आप मुझे छोड़ दिया तो आपको और आपके बीवी बच्चों को महाराज जी फांसी के तख्त पर डालकर झुला देंगे। आप मुझे मार दो भैया। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा निकालकर मैं महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तेरे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी। इसलिए आज शाम मुल्क की तरफ
भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जा बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका, तब इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। जाओ भैया, मैं इस मालिक से दुआ करूंगा कि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। या मेरे मालिक, तूने मुझे किस गुनाहों की सजा दे दिया ऊपर वाले, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आज मैं निर्दोष होकर भी मारा जा रहा, ये कैसी तेरी लीला है। जा रहा हूं, वो सामने दरिया दिखाई देती है, उसी दरिया में कूदकर अपनी जान को दे दूंगा। किसी को अपना ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया है। अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। मैं अपनी जान को दे दूंगा। मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मैं अपनी जान को नहीं दूंगा, क्योंकि जब जल्लाद मुझे घसीटते हुए लेकर आ रहा था, राजकुमारी वहां पर आई और राजकुमारी ने ये अंगूठी मेरे हाथों में पहनाया है। अब मुझे जीना होगा और इस अंगूठी का रहस्य मुझे जानना होगा कि किस कारण से राजकुमारी जी ने मेरे हाथों में अंगूठी पहनाया। मंत्री रंजीत सिंह, मुझे मालूम हो गया कि तूने उस चमन का बदला मेरी जिंदगी से चुकाया है। हरामजादे, तूने मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू लाया है। तूने मेरी जिंदगी को मुझसे छीना है। हरामजादे, आज तो जा रहा हूं, जाऊंगा किसी बीहन की तरफ और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। और जिस वक्त इस साम्राज्य में आऊंगा, हरामजादे, उस दिन मैं खून की होली खेलूंगा। आकर मंत्री रंजीत सिंह, जब तक मैं तुझे इस जहां से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत जल्द सम्मान का बदला चुकाऊंगा।